ओके सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स। अब जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। और अभी बहुत सारे जो भी लोग आपके नहीं कनेक्ट हो पाए हो प्लीज़ उनको आप पैनल से कनेक्ट करा लीजिए, उन सभी को पैनल से ज्वाइन करा लीजिए। एज ऑलवेज आप सभी जानते हैं हम सब एक शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। हम एक सभी लोग एक शानदार सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जिसका नाम है टीएंस। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ ज्वाइन हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हम एक वर्ल्ड की सबसे रेपुटेटेड ब्रांड, सबसे रेपुटेटेड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, टीएंस ग्रुप। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हैं, मार्केट में मल्टीपल कंपनियां आती हैं, मल्टीपल कंपनीज मनी सर्कुलेशन के नाम पे लोगों से पैसे भी लगवाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप मार्केट में एंटर करेंगे आपको पता चलेगा बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने लोगों का पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टमेंट प्लान पे काम करती हैं। लेकिन टीएंस एक प्योर एथिकल कोर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। पिछले 32 साल से ज़्यादा टीएंस को होने जा रहे हैं। आप सोच के देखो जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, एक कंपनी पिछले 32 साल से ज्यादा 224 कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। हम और आपको एक दूसरे स्टेट में जाकर के, दूसरी सिटी में जाकर के बिजनेस डेवलप करने के लिए भी सोचना पड़ता है। वो मैनेजमेंट, वो कंपनी जो पूरे वर्ल्ड वाइड टीएंस को, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को एक साथ कनेक्ट करिए। कंपनी का स्लोगन, कंपनी जिस थ्योरी पे काम करती है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, सेम एज इट इज। आज हम और आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, हम सभी लोग एक शानदार सिस्टम के साथ तो हैं, लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जब वो सिस्टम में आते हैं तो वो इसमें गलत तरीके से वर्क करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि टीएंस एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर आप यहाँ पे सिस्टम से हट करके काम करना आपने शुरू किया तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको सिस्टम में रह करके, डिसिप्लिन में रह करके वर्क करना पड़ेगा, तब जा करके आप सक्सेसफुल होंगे। और उसके साथ कंसिस्टेंसी, लगातार। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप कुछ दिन वर्क किया फिर गायब हो गए, कुछ दिन किया फिर गायब हो गए। नहीं, अगर आपको टीएंच करना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप टीएंच क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे सिस्टम हैं जो आए हैं और लोगों के साथ चीट भी उन्होंने किया, लोगों के साथ बहुत सारी चीजें गलत भी हुई है। लेकिन आज हम और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड का सबसे सॉलिड प्लेटफॉर्म्स में से एक है। तो अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी होगी तभी लोग हमारे साथ आना पसंद करेंगे। तो हम और आपको अपने अंदर सबसे पहले क्वालिटीज बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि लोग कंपनी को देखने से पहले हम और आपको चेक करते हैं। तो हमें एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है, और लीडरशिप क्वालिटी के लिए सीरियस भी होना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से, समय टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप 10 साल पहले जिस थ्योरी पे काम करते थे आज वो थ्योरी नहीं काम करती। आज तरीका बदल गया है। आज से 5 साल के बाद हम और आप अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो तरीका नहीं रहेगा, तरीका बदल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर लगातार बदलाव आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लीडर्स, इंडस्ट्री के लोग लगातार खुद को बदल रहे हैं। अगर आपने समय को ध्यान रखते हुए अपने आप को नहीं बदला तो हम और आप इस इंडस्ट्री में पीछे हो जाएंगे। तो हमें अपने आप को अपडेट करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। उसी लिए ये डिसीजन होता है, इसीलिए ये जूम पैनल क्रिएट किया जाता है, इसीलिए ये जूम पैनल है, ये एचएसटी का जूम पैनल इसीलिए है कि आप सभी लोग एक जगह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने आप, अपनी टीम्स को, अपने अपने सिस्टम को बिल्ड कर पाएं, और आप अपनी क्वालिटीज को बिल्ड कर पाएं। क्योंकि हम हर बार गैदरिंग नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम रोज रात में 8 बजे एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी टीम्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आज हमारे साथ संजीव सर कनेक्ट हैं, हरदोई से बिलोंग करते हैं संजीव सर, और बहुत जल्दी 8 स्टार होने वाले हैं। सर के अर्जुन सर की टीम से हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, तो आज आप सभी को संजीव सर के माध्यम से कुछ चीजें और बहुत सारे ऐसे सिस्टम, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जिसके जरिए कुछ बिजनेस के टिप्स भी मिलेंगे, कुछ हेल्थ टिप्स भी मिलेंगे, जिसके जरिए हम और आप अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, हम और आप अपनी टीम्स को स्ट्रांग बिल्ड कर सकते हैं, अपना टीएनपी भी बढ़ा सकते हैं। इसकी कंडीशन यही है, मैं यही चाहूंगा कि आप अपने साथ डायरी और पेन को लेकर के बैठिए, आप अपने पास डायरी और पेन को लेकर के बैठिए, ताकि आपको जो भी चीजें बताई जाए, जो भी चीजें सिखाई जाए, आप उसको नोट डाउन कर पाए, ताकि आपके माइंड से कोई भी चीज स्किप ना हो, ताकि आपके माइंड से कोई भी चीज निकले ना। अगर आपकी डायरीज में चीजें नोट डाउन होती हैं तो आपको सिस्टम के अंदर ग्रोथ करने में प्रॉब्लम नहीं आता, आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं सिस्टम के अंदर। सो वेरी गुड मॉर्निंग संजीव सर, आप रेडी हैं तो प्लीज वेलकम सर।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं रेडी सर हूँ। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं रेडी हूँ सर। हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है सर हमारी बराबर? हाँ सर, आ रही है, वॉइस आ रही है आपकी। ओके सर, थैंक यू। और HST पैनल पे अभी मुझे अमन सर ने जो इनवाइट किया, उसके लिए मैं उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और अभी हमारे साथ इस पैनल पे लगभग 70 पार्टिसिपेंट्स, अभी 71 हो गए, कनेक्ट हैं। मैं उन्हीं सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल कर इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए उपस्थित हुए। और इसी पैनल पे कानपुर से श्री गोपाल अवस्थी जी और श्री हरिशंकर जी प्रयागराज से, जो कि हमारे मेंटोर्स हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और सभी पैनलिस्ट को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग बोलते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। दरअसल आज का सेशन जो टियान्स वेलनेस जो ट्रेनिंग की बात अभी अमन जी ने बताई, तो उसी पर मैं आज कंटिन्यू करूंगा। दरअसल सबसे बड़ी चीज क्या है कि टियान्स वेलनेस फिलॉसफी, अगर हम टियान्स में काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी अमन जी ने शुरुआत में ही बताया कि हम एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हमें ये प्रेरित करता है कि हम दूसरों को खुद के लिए, यानी वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं और उनके अंदर जो समस्याएं हैं उनको कैसे उनसे जीत सकते हैं, इसके लिए प्रेरित करता है, ना कि डॉक्टर बनने के लिए। ज्यादातर लोग आज इतिहास में आते हैं और सबसे पहले ये डॉक्टरों का काम है, डॉक्टर का मेन काम होता है कि वो बीमारी पे अध्ययन करता है और बीमारी की खोज करता है। हमारा काम न तो बीमारी पे अध्ययन करना है, ना हमारा काम बीमारी पे खोज करना है। हमारा काम है स्वास्थ्य पर अध्ययन करना। हमारा शरीर क्या है और उस शरीर को पोषक तत्व क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर हमारा इस दिशा में अध्ययन है तो निश्चित रूप से टियान्स में हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि टियान्स का जो भी बिजनेस है, एट द एंड ऑफ डे हम बिजनेस के लिए आते हैं, लेकिन ये रास्ता टियान्स की हेल्थ फिलॉसफी से होकर के ही गुजरता है। और अगर हमें एक अच्छा बिजनेस करना है तो हमें टियान्स की हेल्थ फिलॉसफी को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। आप सभी लोग जान रहे हैं, हर बार बात होती है, मीटिंग्स में बात होती है कि एक कॉन्सेप्ट जो कि WHO द्वारा दिया गया है, जिसे हम फॉलो करते हैं, कि आज लोग, और हम हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर सेमिनार में उस कॉन्सेप्ट की बात भी करते हैं कि दुनिया में 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग बीमार हैं और 80% लोग ऐसे हैं जो एक ऐसी कैटेगरी में हैं जिसे हम सब हेल्थ कहते हैं, ना ना तो वो बीमार हैं और ना वो स्वस्थ हैं। तो जो सबसे प्राइम टारगेट है हमारे, यानी टियान्स की जो हेल्थ फिलॉसफी है, भाई 5% जो हेल्दी है उन्हें ना हमारी जरूरत है, ना किसी डॉक्टर की जरूरत है। और जो 15% इल हैं, यानी जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं या अपने घरों में ऑन बेड हैं, ऐसे लोगों को वो डॉक्टरों की देख रेख में है, उनकी सुरक्षा में है, तो उनको भी हमारी जरूरत नहीं। अब जो हमारे प्राइम टारगेट हैं वो 80% लोग जो सब हेल्थ में है। अब सब हेल्थ को भी आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है क्रोनिक सब हेल्थ। क्रोनिक सब हेल्थ क्या है कि अब किसी का है तो वो घर पे, लेकिन उसका डायलिसिस चल रहा है, वो बीमारी की कैटेगरी में आ गया, लेकिन हमारे यहाँ लोग जाकर के उस पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। अब जैसे बात करें, इसके लिए हमें एक और फिलॉसफी को समझना होगा कि बीमारियों के बारे में, कि बीमारियां क्या हैं। अगर हम पूरी दुनिया में गौर से देखें तो ओनली डिजीज के नाम पर 13% बीमारियां हैं, यानी 13% ही बीमारियां हैं जिनको हम बीमारियां कह सकते हैं। अब लोगों को जानकारी का अभाव है, उन्हें कोई भी हेल्थ इश्यू होता है वो उसे बीमारी की दृष्टि से देखते हैं और अपने आप को बीमार समझते हैं। आज हमें उनके अंदर ये अवधारणा पैदा करना है कि आप बीमार नहीं हैं और आप अपने को बीमार समझ रहे हैं। अब ये 13% लोग कौन है? जो 13% बीमारी ऐसी हैं जिनके कुछ एक्सटर्नल रीजन होते हैं। एक्सटर्नल रीजन में कुछ वायरस है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ फंगस हैं, या कुछ ऐसे इनकी वजह से होने वाले इन्फेक्शंस हैं
जो 13% की कैटेगरी में आते हैं। और अगर देखा जाए ईमानदारी के साथ तो ये 13% लोग ही ऐसी बीमारियां हैं जो क्योर की जा सकती हैं थ्रू द मेडिकल साइंस। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें या एलोपैथिक दवाओं की बात करें तो ये 13% बीमारियों को ही एलोपैथ के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और सेकेंडरी जो वो है सी सेक्शन, यानी ऑपरेशंस या कोई इमरजेंसी सिचुएशंस जिसके लिए मेडिकल साइंस जाना जाता है। अब बात करते हैं जो 80%, ये जो 80% यहाँ निकल के आया सब हेल्थ, तो ठीक उसी तरीके से ये आंकड़ा मैच करता है। 80% इंटरनल रीजन है। अब जो इंटरनल रीजन से लोग पीड़ित हैं वो लोग, जैसे 13% बीमारियों में सर्दी जुकाम बुखार खांसी डेंगू मलेरिया इस तरीके की बीमारियां रहती हैं। और अगर हम 20वें दशक में जाकर देखें तो ज्यादातर लोग इन्हीं बीमारियों से मरते थे, बुखार से मरते थे, तमाम प्रकार की ऐसी महामारियां फैलती थी उनसे मरते थे। लेकिन अब चीजें बदल चुकी। अगर आप 21वीं सदी में आकर के देखें तो ज्यादातर लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अल्जाइमर्स, कैंसर, हार्ट अटैक यानी इन बीमारियों से मर रहे हैं, यानी गंभीर क्षयकारी बीमारियों से पीड़ित हैं और उससे मर रहे हैं। अब ये कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है, लेकिन ये बीमार समझकर अपना इलाज कराते हैं और ये बाद में इनके साथ। अब बात करते हैं जो 80% का जो हमने आंकड़ा अभी बताया आपको, जो कि इंटरनल हेल्थ, यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि इनके अंदर से, इसके लिए मैं आगे भी पूरी बात करूंगा, मैं अभी एक आउटलाइन पे बात कर रहा हूं जिससे कि आप समझ सकें कि मैं आपको किस दिशा में लेकर जाने वाला हूं। तो सबसे बड़ी चीज है, और 7% ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं जो किसी पुरानी चोट या उसके चलते हमारे शरीर में तो उत्पन्न होती हैं। एलोपैथ इन्हें भी ट्रीट कर सकता है, यानी जो एलोपैथ है यानी जो मेडिकल साइंस है वो इन्हें भी ट्रीट कर सकता है। लेकिन जो 80% का आंकड़ा है ये बड़ा आंकड़ा है। 80% के आंकड़े में हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप समझिए, अब टियान्स की अगर बात करें, टियान्स की हेल्थ फिलॉसफी की बात करें, जैसा कि अभी अमन जी बता रहे थे कि आज मनी सर्कुलेशन के नाम पे, बहुत सी चीजों के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर तमाम कंपनियां लोगों को गुमराह करने में जुटी हुई हैं। बी ए ट्रू टियान्सियन, हमें लोगों को सही जानकारी देनी है और इसके लिए हमें अपने ज्ञान को और अपने नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो टियान्स की जो हेल्थ फिलॉसफी है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके इंटरनल, जैसे हेल्थ की बात करें तो एक हेल्दी शरीर क्या है? आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, आपका वजन कम होना चाहिए, आपकी लंबाई के मुताबिक आपका वजन बैलेंस होना चाहिए, आपको हृदय घात यानी हार्ट अटैक का खतरा कम होना चाहिए, आपके शरीर के अंदर कैंसर का खतरा कम होना चाहिए, आपके फेफड़े मजबूत होने चाहिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी चीजें इंटरनल हेल्थ के लिए। बट इनका पता हम कैसे लगाएं? हम कैसे पता करें कि क्या हमारा हार्ट सही काम कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहे हैं, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर तो नहीं है? इन सब चीजों को जानने के लिए टियान्स ने जो हमें सबसे पहला उपकरण दिया वो दिया एक्कुलाइफ। एक्कुलाइफ एक हमारा ऐसा उपकरण है, इसीलिए मैं कहता हूं कि टियान्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास हेल्थ को पाने का, यानी जो स्वास्थ्य आपने खो दिया उस स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए टियान्स इकलौती जगह है। लिहाजा मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, टीसीएम का मेरा डिप्लोमा है। तो टीसीएम की ताकत और टीसीएम का पावर मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझता हो। मैं जानता हूँ ये एक चमत्कारी चिकित्सा पद्धति है जो चमत्कार करती है। तो एक्कुलाइफ से हम ये जान सकते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, हमारा लीवर सही फंक्शन कर रहा है, हमारा स्प्लीन, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बोन हेल्थ या हमारी गट हेल्थ कैसी है, हमारा आंतें बढ़िया काम कर रही हैं, हमारा लीवर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम इससे जान सकते हैं अपने एक्कुलाइफ के माध्यम से। तो सबसे पहला काम है कि हम जब एक्कुलाइफ से लोगों को चेक करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर हम धीरे से, और टियान्स का ये काम नहीं है कि आप डॉक्टर बने, आप लोगों को जाकर के ये बताएं कि आप अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं। टियान्स का मोटिव यही है कि जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे तो वो अपना जो अपनी चिकित्सा यानी जिस समस्या में वो हैं
उस समस्या से वो बाहर कैसे आ सकते हैं, इसके लिए वो खुद प्रयास करें। तो हमें प्रेरक बनना है, एक कोच बनना है, ना कि एक डॉक्टर। अब मैं आगे बात करता हूं कि जो हेल्थ का जो सबसे अच्छा ट्रायंगुलर है, जो मतलब गोल्डन ट्रायंगुलर है हेल्थ का, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया, ये दो एक ऐसे फैक्टर है जो लोगों को आज बीमार करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया आपके शरीर में ग्लूकोज यानी रक्त शर्करा का बढ़ना, और हाइपरलिपिडीमिया यानी हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्तर प्रभावित होना। अब इनके पीछे हम अपने पोषक तत्व यानी जो हमारे पास विटामिन हैं, जो हमारे पास पोषक तत्व हैं, वो भी कई कैटेगरीज में कंपनी ने दिए हुए हैं कि एक फिलॉसफी कंपनी ने दी, और उस फिलॉसफी को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। सबसे पहली हमारी फिलॉसफी में आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, उसको हम क्लीनिजिंग भी कहते हैं। और इसमें हमारे कुछ प्रोडक्ट डिजाइन है, जैसे एफओएस पाउडर हमारा है, हमारा चिटोसन है, हमारा ओपीसी है, और हमारा टी पोली भी जो है वो एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सेकंड हमारा जो चरण है, जो हमारी चिकित्सा पद्धति, कैसे आप हेल्दी हो सकते हैं, कैसे आपने जो स्वास्थ्य खोया उसको वापस पा सकते हैं, इसके लिए हमें 4 चरण से गुजरना पड़ता है। 3 चरण हमें करने होते हैं, चौथा चरण हमारा ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो पहला चरण डिटॉक्सिफिकेशन का जो मैंने बताया, यानी जो मैंने आपको क्लीनिजिंग का बताया। दूसरा चरण है हमारा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग एक ऐसा पार्ट है जहां पर इकलौते हम काम करते हैं। जैसा कि आपको बताया जाता है कि टियान्सी एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो हेल्थ इक्विपमेंट्स बनाती है, यानी स्वास्थ्य संभाल या स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपकरण का निर्माण करती है। तो बैलेंसिंग का जो हमारा पार्ट है, उसमें हमारे एक्वलाइफ, हमारा बीसीएम, हमारा मल्टीफंक्शनल हेड केयर एपरेटस, हमारे ब्रेसलेट्स, ये हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो बैलेंसिंग के का पार्ट है, और वो बैलेंसिंग का काम तो करते हैं। तीसरा है प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग को हम स्ट्रेंथिंग भी कह सकते हैं, यानी हमें अपने शरीर को ताकत देना, क्योंकि हमारा शरीर ही एकमात्र ऐसा घटक है जो 80% जिन्हें लोग बीमारी समझते हैं, जिसको हम सब हेल्थ कहते हैं, जिसमें आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, आपके स्पाइन कार्ड से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपकी बोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके लंग्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, यानी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यू हैं वो सब हेल्थ के अंतर्गत आते हैं। लोग जब इन पे ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे वो बीमार हो जाते हैं। तो हमारा जो इसमें जो दूसरा पार्ट बैलेंसिंग का, तीसरा प्रिवेंटिंग का जो पार्ट में जो स्ट्रेंथिंग की बात कर रहा था, तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये उसमें ओमेगा है, जिंक है, मल्टीविटामिन है, कोएंजाइम Q10 है, स्पाइरुलिन है। अब जैसे ये 3 चरण हुए, यानी जब आप किसी भी व्यक्ति को हेल्दी होने के लिए प्लान करते हैं या उसको बताते हैं कि आप किस तरीके से, अगर आप जैसे जो मैंने अभी आपको इश्यूज बताए, किसी को लीवर का इशू है, किसी को किडनी का इशू है, किसी को हार्ट का इशू है, तो वो टीसीएम को इस्तेमाल करके घर पर रहकर, बिना कहीं जाए, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, घर बैठे वो चाहे तो अगर उसे हम बेहतर तरीके से गाइड करते हैं तो वो इस बीमारी से डायबिटीज है उससे वो बाहर आ सकता है। तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन और बैलेंसिंग, ये 2 प्रक्रियाएं हमारी साथ साथ शुरू होती हैं। अगर हम किसी डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करने का प्लान करते हैं या उसको डायबिटीज से बाहर लाने का प्लान करते हैं, तो सिर्फ जिम्निमा और जिंक या टिपोली ही काफी नहीं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, हम एज ए सेल्समैन सोचते हैं, तो हम उसे रिकमेंड कर देते हैं कि आप जिम्निमा और जिंक लेना शुरू कर दीजिए भाई साहब। और कुछ दिन बाद वो कहता है कि साहब हमारा रक्त शर्करा का जो स्तर है वो कम नहीं है। अब हमें समझना पड़ेगा या उसे समझाना पड़ेगा कि जिम्निमा का बेसिक वर्क क्या है। जिम्निमा का काम है आपके, क्योंकि वो ये रिपेयरिंग भी करते हैं, तो जिम्निमा का बेसिक वर्क ये है कि वो आपके जो आर्गन है, यानी जो डायबिटिक के इश्यूज हैं या डायबिटिक के कंसर्न है, यानी आर्गन को प्रभावित करना, लीवर को प्रभावित करना, किडनी को प्रभावित करना और हार्ट को प्रभावित करना। इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्राइम आर्गन है वो किडनी है। ज्यादातर शुगर पेशेंट शुगर से नहीं, किडनी फेल होने से मरता है, या फिर उसको अर्थराइटिस होती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो जाकर के उसके जोड़ों में जहां जहां जगह पाती है वहां जमती है,
धीरे धीरे उसका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे वो गठिया अर्थात अर्थराइटिस का पेशेंट हो जाता है। तो हमें जब किसी डायबिटिक पेशेंट या थायराइड जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात करें, तो वहां पर हमें बीसीएम का रिकमेंडेशन, यानी आप बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप उसे बीसीएम रिकमेंड नहीं करते, अब उसके दो पार्ट हो सकते हैं कि वो बीसीएम उसको आपको अपने सेंटर पे बुलाकर कराएं या फिर उसको आगे बीसीएम रिकमेंड करें, वो खरीद सके। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आप को डायबिटीज से रिवर्स करना चाहता है, तो बीसीएम होना उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो थायराइड से अपने आप को रिवर्स करना चाहता है, तो उसके पास बीसीएम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे प्रोटोकॉल, टियान्स ने जो आपको फिलॉसफी दी डिटॉक्सिफिकेशन बैलेंसिंग, ये प्रोटोकॉल्स है। और अगर आप किसी भी प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते, तो फिर वहां से सफलता मिलना नहीं मुश्किल हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो कस्टमर आपकी बुराई करना शुरू कर देता है और आपके प्रोडक्ट की बुराई करना शुरू कर देता है, और फिर धीरे धीरे वो आपसे अलग हो जाता है। और बात रही अब तीसरी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन और बैलेंसिंग ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है, ये पैरेलल चलती है। यानी इधर आप क्लींजिंग भी कर रहे हैं और साथ में बैलेंसिंग का भी पार्ट भी ऐड करना पड़ता है, तब जाकर के हम आगे प्रिवेंटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो जब हमारे जो प्रोडक्ट हमारे, जैसे मैंने भी बताया आपको, ओपीसी, टीपोली, एफओएस, चिटोसन, ये प्रोडक्ट आप डिटॉक्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे और साथ में हमारे इक्विपमेंट्स बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। जैसी रिक्वायरमेंट है, हमारा बीसीएम का रिक्वायरमेंट हो सकता है, एक्कुलाइव बीसीएम तो सॉरी कॉमन ही है, ये तो उन्हें लेने ही चाहिए। साथ में अगर कोई मल्टीफंक्शनल हेल्थकेयर की जरूरत है, तो वो उसे साथ में ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक कंप्लीट पैकेज की तरीके से जाना है। जब भी हम किसी के पास जाएं, तो उसे हम इसीलिए, कंपनी ने पहला एक फार्मूला दिया, मनी, अथॉरिटी, नीड। हमें ज्यादातर उन लोगों को संपर्क करना चाहिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास उस पैसे को खर्च करने की क्षमता है, यानी अथॉरिटी है, यानी उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और तीसरा उन्हें नीड है, उन्हें जरूरत है। तो और हमें बताना पड़ेगा उन्हें कि आप इतना पैसा इस तरीके से खर्च कर रहे हैं। आप अगर डायबिटीज है तो आप रख लीजिए 10-20 लाख रुपए अपने पास, क्योंकि ये आगे आपको खर्च करने वाले हैं। आप, अगर आपको इस तरीके का कोई, अगर आपका क्रेटेनिन बढ़ा हुआ चल रहा है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार रहिए, चाहे वो 8 साल बाद हो, चाहे वो 10 साल बाद हो। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य उन्हें बताना। खैर, ये एक अलग सब्जेक्ट है। और अब बात करते हैं फिक्सिंग की। जब हम प्रिवेंटिंग की प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ये पूरा 18 महीने का प्रोसेस है। टियान्सी कहती है कि आप अगर हमारे इन प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू इस प्रोसेस में 18 महीने तक यूज करते हैं, तो आप कैंसर से भी बाहर आ सकते हैं, आपका लीवर सिरोसिस ठीक हो सकता है, आपकी किडनी रिवर्स हो सकती है, आपका क्रेटेनिन रिवर्स हो सकता है, अगर आप इस प्रोटोकॉल को अक्षरशः बताए हुए तरीके से पालन करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन, बैलेंसिंग, प्रिवेंटिंग और फिक्सिंग की प्रक्रिया, जब हम प्रिवेंटिंग कर रहे होते हैं, तो फिक्सिंग की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। ये 4-4 महीने के चरण होते हैं, ये 4 चरण होते हैं, और 2 महीने का चरण जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया, वो इस फिक्सिंग में आता है, क्योंकि हमें उस दौरान भी उन प्रोडक्ट्स को, उसमें ये हमारे न्यूट्रासिटिकल्स, ओमेगा, जिंक और स्पारुलिना मल्टीविटामिन और कोएंजाइम, ये काम आते हैं। तो ये तो बात रही हमारी हेल्थ फिलॉसफी की। अब आप हम समझते हैं कि अतिरिक्त पोषक तत्व और बीमारी का रिलेशन क्या है। आपको जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो इनका रिलेशन क्या है। एक शब्द आप लोग हर बार कहते हैं, और टियान्सी अपने प्रोडक्ट्स में भी कहती है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स को हम कैसे परिभाषित करें कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट। एक एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे तत्व होते हैं जिनको हमारा शरीर बनाता भी है। बहुत से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनको हमारा शरीर नहीं बनाता, जिसके लिए, जैसे कोएंजाइम क्यूटन हमारा शरीर बनाता है। ओमेगा फैटी 3 हमारा शरीर नहीं बनाता। ओमेगा 6 बनाएगा, ओमेगा 11 बनाएगा, लेकिन वो सॉरी ओमेगा 6 बनाएगा, ओमेगा 11 बनाएगा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो शरीर जो है वो ओमेगा फैटी 3 नहीं बनाता, जिसके लिए हमें बाहर से उसे लेना पड़ता है। यानी शरीर को हमें सब्जियों से, फलों से या कुछ और ड्राई फ्रूट से इन चीजों को लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आप समझिए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है। ये बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, एक वर्ड होता है एंटीऑक्सीडेंट और एक होता है फ्री रेडिकल। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि टियान्स की हेल्थ फिलॉसफी क्या है। हमारा शरीर तराजू की तरीके, दो पलड़े हैं, एक तरफ एंटीऑक्सीडेंट का है
और एक तरफ फ्री रेडिकल का। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके शरीर में कौन सा पलड़ा भारी है। अगर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का पलड़ा भारी है उस तरफ, तो आप निरोगी रहेंगे और आपके शरीर में गंभीर समस्याओं का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल का पलड़ा भारी है, तो जितनी भी गंभीर और क्षयकारी बीमारियां हैं, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे वो डिमेंशिया हो, चाहे वो आपके मोतियाबिंद हो, इस आंखों से संबंधित, जिसको मैकुलर डिके बोलते हैं, मैकुलर क्षय बोलते हैं, तो ये आंखों से संबंधित, रेटिना से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, इनके पीछे तो आज की डेट में हमें समझना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को संयुक्त रूप से मुक्त करता है और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना करके, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना करके जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल उत्पन्न हुआ है वो निष्क्रिय हो जाए। ये काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। अब आप समझिए, अब ये एंटीऑक्सीडेंट शब्द से यानी एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन के विरुद्ध काम करने वाला, यानी वो, अब एक वर्ड होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसको हमें समझना पड़ेगा और इसकी हमें हर जगह बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हमें मेडिकल साइंस ने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के उजले यानी सफेद पन्ने को दिखाया, बट नेचुरल हर जगह आप बात करेंगे कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन से ही हम जिंदा रहते हैं, ये सत्य है, ये ट्रुथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमसे जो छिपाया गया वो ऑक्सीजन का काला पन्ना, यानी आपकी जितनी भी गंभीरकारी बीमारियां हैं, जितनी भी गंभीर क्षयकारी बीमारियां हैं, उनके पीछे है कौन? ऑक्सीजन। अब कैसे है? आप एवरी मिनट, एवरी सेकेंड आप ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, हर क्षण सांस लेते हैं। जब ये ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है तो आपके फेफड़े में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होती, उसमें तमाम प्रकार की और भी गैसेज उसके साथ में रहती हैं, तो वो गैसेज को उच्छ्वास के माध्यम से शरीर बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को अडॉप्ट कर लेता है। ऑक्सीजन हमारे फेफड़े से हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे ऑर्गन्स को जाती है। लेकिन अब जैसे हम बात करें तो हमारा शरीर जो है वो टिश्यू से, सेल्स से मिलकर बना है, तो यानी एवरी सेल्स लाइक एज ए फैक्ट्री, तो उसके अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अंदर उसके पार्टिकल्स भी हैं, जैसे उसका राइबोसोम्स है, उसका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हर एक सिंगल सेल के अंदर पाई जाती है, यानी हर चीज हर सिंगल सेल में रहती है। तो जब ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन लाइक एज एनर्जी, और शरीर में जाकर के जो ऑक्सीजन है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी जिसको हम ऑक्सीजन का तनाव कहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होती है। अब वही बात आई कि पलड़ा भारी होने की बात आई। अगर आपकी उस सेल में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये जो है हमारे सबसे शक्तिशाली, और इसके अलावा कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड्स, ये जो है हमारे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। अगर हमारी उस सेल में प्रॉपर मात्रा में अगर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को वो निष्क्रिय कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स। और देखा जाए ईमानदारी से तो लगभग 70 जो गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो आपका कैंसर हो, इन सभी बीमारियों के पीछे, या आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, इसके पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल्स। तो अब क्या है कि अगर फ्री रेडिकल्स को हमें निष्क्रिय करना है तो हमारे शरीर को हमें प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट देने होंगे, जो कि हमारे टीपोली और ओपीसी। टीपोली विटामिन ई की तुलना में 200 गुना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, और ओपीसी विटामिन सी की तुलना में 50 गुना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि अंगूर से बना होता है, तो इसमें अंगूर के बीजों से बना होता है, तो इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब आप समझिए कि अब हमें जो है लोगों को इसके बारे में भी बताना है कि विटामिन का आपके शरीर के लिए क्या महत्व है। तो आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए विटामिन की आवश्यकता है, और
इसके अलावा जो है आपका शरीर जो है, आवाज आ रही है हमारी? कुछ मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो? हाँ सर, आ रही है, वॉइस आ रही है आपकी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है सर। तो अभी तक मैं बात कर रहा था कि हमारे शरीर में जो विटामिन वगैरह जो हैं इनकी क्या है। तो विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के, जो हमारे अंदर एक्चुअल में क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो हमारे शरीर में एक मैश यूनिट होती है, जो कि हमारा एक अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने बात की कि हर पल हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, हर पल हमारे शरीर में वो प्रक्रिया होती है, यानी क्रमशः जब हमारी ऊर्जा में जब ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है तो ऊर्जा में क्या कन्वर्ट होती है, क्रमशः एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट होती है। तो उसी दौरान हमारे शरीर में जो है क्या कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स का जन्म होता है। और वो फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में चलते फिरते बम के समान है, वो जहां भी ठहर जाएंगे वो जाकर के आपके शरीर को नुकसान करना शुरू कर देंगे। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर अपने शरीर में इंटेक करना होता है। और अभी मेरा पन्ना कहाँ गया, मैंने कुछ लिखा था, मैं अभी इसके बारे में भी डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। मैंने आज कुछ थोड़ा सा नोट्स बनाए थे, मैं एक मिनट अभी उन्हें देखता हूँ जिस पर मैं आज बात करूंगा। जी मेरे दिमाग से उतर रही है। हम्म। तो जो बात हो रही थी अभी कि हम इस पर जो है अपना क्लिनिजिंग और इसकी बात कर रहे थे हम कि एफओएस पाउडर, चिटोसन, ओपीसी और टीपोली। तो जैसे किसी भी व्यक्ति को आप जैसे लोग सलाह देते हैं लोगों को, तो मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं तो उस आधार पर आप हर व्यक्ति को शुरुआत में ओपीसी और टीपोली और एफओएस की सलाह अवश्य दें कि आपको अगर आगे इस बीमारी से, कोई भी बीमारी है चाहे वो डायबिटीज ही क्यों ना हो, आप उसे शुरुआत में जिम्निमा की सलाह भले ना दें, लेकिन सबसे पहले उसे ओपीसी और टीपोली की सलाह दें। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होते हैं इनको जैसे कंपनी डिफिनेशन कर देती है कि ये आपके ओपीसी है हार्ट के लिए अच्छी है, आपके नसों के लिए बहुत अच्छी है, आपके ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड को प्यूरिफायर करने, लेकिन इनके इनसे होता क्या है, इनसे हमारे पूरे शरीर पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उससे आपका हाइपरग्लाइसीमिया भी कम होना शुरू हो जाता है, आपका हाइपरलिपिडीमिया भी शुरू हो जाता है। तो ओपीसी और सबसे पहले हमें एंटीऑक्सीडेंट की सलाह देनी चाहिए। अमन जी अभी मैं कुछ थोड़ा, मेरा पन्ना कहीं मिस हो गया है, और मैं अभी इस पे बात ना करके थोड़ी सी जो है लीडरशिप के बारे में बात करूंगा। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। अ? अब जैसे आप हम सभी लोग जो हैं एक, जैसा कि आपने समझा कि हमें लोगों को एक हेल्थ फिलॉसफी के लिए प्रेरित करना है, एक पैकेज के लिए लेके जाना है कि आप एक पूरा पैकेज हमारा टियंस का इस्तेमाल करें, आप हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरीके से लें। असल बात किस्तों में प्रोडक्ट देने से क्या होता है कि लोग जो है वो बिजनेस तो हो जाता है, लेकिन जो टियांसी का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। संजीव सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। संजीव सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
अगर आपको वॉइस आ रही है सब में से किसी को भी तो प्लीज आप बता दीजिए जरा यस करके एक बार, कोई भी। वॉइस नहीं आ रही अमन सर। संजीव सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। संजीव सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू सर। जी, अभी मैं बात कर रहा था। चलिए, मेरा पन्ना मिल गया है। मैं उसी पन्ने को थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा था एक्चुअल में, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। इसके लिए मैं सबसे एक बार माफी मांगता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि फ्री रेडिकल की बात कर रहा था और एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहा था। तो फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में है, उनको निष्क्रिय कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीजन के विरुद्ध काम करने वाले तत्व। और मैंने अभी बात करी थी मैश यूनिट। तो मैश यूनिट हमारे अंदर क्या है कि मैश यूनिट जो है वो एक उसी तरीके से होती है। और अगर हम बात करें तो हमें अब सबसे पहले समझना होगा कि हमारे अंदर की लड़ाई को समझना सबसे बड़ी चीज। एक जैसे बैटल फील्ड, योर बॉडी यानी आपका जो शरीर है वो लाइक एज ए बैटल फील्ड। एक अनवरत, लगातार, कभी ना खत्म होने वाला युद्ध आपके शरीर में हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। यानी आप, मैं उसी बात पर रुक गया था कि आपके शरीर में लगातार जो ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको निष्क्रिय करने के लिए आपको अपने शरीर को प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट देने की जो जरूरत होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि आपके शरीर में जिस तरीके से आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स हुए, तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? हमारे वसा, प्रोटीन यानी हमारे फैट, हमारे प्रोटीन और हमारे डीएनए को जाकर के क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर उनको पुनः निर्माण करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। वो उन्हें पुनः निर्मित कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी मैश यूनिट काम करती है, यानी एक लगातार एक योद्धा की तरीके से हमारे शरीर में मैश यूनिट लगातार जो है काम करती रहती है और जाकर के उसको उन जहां पर भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करती रहती है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट को हमने समझा, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में कितने ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि हम अपने इस सिस्टम को लोगों को कैसे बता सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए टूल। तो सबसे पहले जो जो हमारे रूल्स हैं, सबसे पहले हमें, जितने भी लोग इस समय हमारी बात को सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि सबसे पहले वो इस प्रोटोकॉल को जो हमने अभी बताया, इसको अपने ऊपर, यानी अपने किसी परिवार के व्यक्ति के ऊपर या अपने ऊपर सबसे पहले ट्राई करें। जब आपका कॉन्फिडेंस एक बार डेवलप हो जाएगा, तो वो चीज आपकी भाषा से, आपकी बोली से वहां पर डेवलप होगी, जिससे कि लोग आप पर भरोसा कर पाएंगे। क्योंकि एक ऑरा होता है, हम जाते हैं, हम खुद डरे हुए होते हैं, हमें खुद भरोसा नहीं होता है कि हम जो चीज लोगों को बताने वाले हैं या जो चीजें हम लोगों को कहने वाले हैं, वो चीजों पर हमें खुद ही भरोसा नहीं होता। हम जाते हैं और उनको बताते हैं, लेकिन हम खुद डरे हुए होते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया होता है। अब बात करते हैं कि हमारी जो मशीनें हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। और इनके बारे में बताने के लिए बीसीएम मशीन हर प्रकार के, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसमें रोल प्ले करती है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी मेश यूनिट को सही तरीके से चलाने के लिए। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो हमारी मेश यूनिट जो है वो भ्रमित हो जाती है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। अमन जी, मैं समझता हूँ कि आज के लिए मेरा सेशन इतना ही रहेगा, क्योंकि मैं लीडरशिप पे अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है क्वेश्चंस या जो है लोगों के वो लीजिए। हेलो। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस सर, यस सर। अमन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड अमन मॉर्निंग सर। संजीव जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। हाँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर। हाँ। तो मैं सभी लीडर्स को मैं चाहूँ चुका जबरदस्त एक हमारे आज के चीफ गेस्ट थैंक संजीव यू, श्रीवास्तव। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मुझे वॉइस नहीं आ रही थी। थैंक यू सर। ओके ओके, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू संजीव सर। आपने बहुत शानदार तरीके से आज हमारे साथ सेशन को अपना कंटिन्यू किया और बताया आपने इस वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। टीएन्स क्यों वेलनेस इंडस्ट्री में आता है और क्यों वर्ल्ड वाइड टीएन्स इतना पॉपुलर भी हुआ अपनी इसी फिलॉसफी की वजह से। तो संजीव सर, थैंक यू आपका। मैं रिव्यू लेना चाहूँगा हमारे साथ जितने भी लॉन लीडर्स हैं और हमारे 8 स्टार्स हैं। मैं चाहूँगा ज़रूर आप अपना रिव्यू को शेयर कीजिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गोपाल सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके। तो नेक्स्ट हमारे साथ हरीश चंद सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग हरीश चंद सर। सिल्वर लॉइन हरीश सर, गुड मॉर्निंग। को होस्ट हैं सर, अपना माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ हेमंत सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। को होस्ट हैं सर, आप भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आप में से किसी को भी अगर अपना कोई क्वेश्चन है, आपका आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड रेस करके आ सकते हैं और सर से पूछ सकते हैं। कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आप उसके लिए भी हैंड रेस करके आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। और हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त पोस्टिंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे संजीव श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से और प्रोडक्ट पे जानकारी दी है। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया किस कंडीशन में किस तरह से हमें प्रोडक्ट को देना है, किस तरह से हमें उनको बताना है, किस तरह से फील्ड में हमें बेहतर तरीके से कम्बिनेशन बताना है, किस तरह से कम्बिनेशन करके लेके जाना है। ये सारी चीजें बहुत फोकस उन्होंने किया, बहुत जबरदस्त तरीके से सर जी ने बताया और बहुत सीखने को मिला, बहुत चीजें। और इसी तरह से लगातार आज हम देख रहे हैं 87 पार्टिसिपेंट है। सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वशिष्ठ को चरण स्पर्श और वंदना करता हूँ। और इसी के साथ में सभी ऑल लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और संजीव जी को अगेन गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरफ से अपना सेशन को डिलीवर किया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ राजदेव सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग राजदेव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और आप में से कोई ऐसा पर्सन जिसका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करके आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। एंड हमारे बीच में एक हैंड एक्यूप्रेशर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर किसी एक्यूप्रेशर का से हो तो, रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करके आ सकते हैं। या टीसीएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। आप में से जितने भी लोग हमारे साथ हैं, और मैं अगेन एक बार ऑल लॉन लीडर्स को चाहूँगा कि अगर आप फ्री हो तो वेलकम। हेमंत सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, सो नेक्स्ट में हैंड रेज है योगेंद्र गुप्ता जी गोरखपुर से। जी योगेंद्र जी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। केसरी सर, आपने हैंड रेज करा है। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो सर एक मेरा सवाल है, एक्चुअली ऐप पर है सवाल है। सर जब हम
पहले तो मैं अपना दे दूं, केसरी सलोरी प्रयागराज से, और मेरे अपलाइन है अभय सर, उनको गुड मॉर्निंग। तो मेरा सवाल है संजय सर से, जो कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, कि सर जब हम शाओशैंक पर एक्यूलाइफ लगाते हैं, पॉइंटर लगाते हैं, तो वाइब्रेशन और पिकिंग दोनों होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये सिर्फ वाइब्रेशन होता है, कहीं पे पिकलिंग होता है, तो इसका क्या मतलब होता है सर? देखिए ऐसा है, जी सर। ये जो हमारा शाओशैंक पॉइंट है। जी सर। हेलो, आवाज आ रही है केसरी जी? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। देखिए जो हमारा शाओशैंक पॉइंट है, इसमें जैसे हम्म। आपने बताया कि दो प्रकार के सेंसेशन आते हैं। जी सर। एक तो ऐसा सेंसेशन आता है जिसको वाइब्रेशन या जो भी आपने बताया, और हाँ, दूसरा वाइब्रेशन। सेंसेशन आता है जो इसे पिनिंग, जैसे कोई पिन चुभने जैसे लगता है कि कोई हाँ। चीज वहां पर चुभ रही है। जी। तो आपको उन्हीं सेंसेशंस को उससे मरीज से पूछना है जिसको भी आप ट्रीट कर रहे हैं, और हम्म। वो आपका बेंचमार्क है। हम्म। और आपको जो भी उसके आर्गन को जब आप आगे चेक करने के लिए जाएंगे, जी। जब आप उसके आर्गन को आगे चेक करने के लिए जाएंगे, तो जी आप सर। उससे जो सेंसेशन उसको आ रहा है, हम्म। दोनों सेंसेशन एक साथ नहीं आएंगे। जी सर। आप मेरी बात को समझिएगा। पर्टिकुलर मरीज पे या तो किसी को वाइब्रेशन, तेज झटका करंट ऐसा महसूस होगा, हम्म। या किसी को सुई जैसा अंदर चुभने का एहसास होगा। जी सर। तो जब वो आपका बेंचमार्क सेट हो गया, अब जी। आप जो वाइब्रेशन अगर आ रहा है, हम्म। उसको आप काउंट नहीं करेंगे। जी। आप वहां पर अगर उसको पिकलिंग, वही सुई चुभने का एहसास आ रहा है, तब उसको आप हम्म। कोरिलेट करेंगे अपने शाओशैंक पॉइंट से, कि वहां पर अच्छा सर। वो प्रॉब्लम डिटेक्ट कर रही है। जी, अगर वहां प्रॉब्लम है पर ये। हाँ, अगर वो पिकलिंग आ रही है और सेम लीवर पे या किडनी पे या किसी भी हेमोरॉइड के पॉइंट्स पर या किसी भी हम्म। पॉइंट्स पर, आपके जो भी हमारे एक्विलाइफ के पॉइंट्स हाथ में दिए रहते हैं, जी। उन पॉइंट्स पर कहीं भी अगर आपके शाओशैंक पे आ रहा है सेंसेशन, हम्म। और यहाँ पर आ रही है पिकलिंग, हम्म। तो आपको शाओशैंक पॉइंट के हिसाब से कि उस पर कौन सा आ रहा है, पिकलिंग आ रही है या सेंसेशन आ रहा है, उससे उसको रिलेट करना है। वहां पर वो बीमारी को दर्शाएगा, उसकी तीव्रता को दर्शाएगा। जी सर। ये एक मरीज के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको वहां पर पिकलिंग भी आ रही है, सेंसेशन भी आ रहा है, एक ही चीज आएगी। जी सर। ये तो उसी से होता है। आपको आपका शाओशैंक पॉइंट एक तरीके से बॉडी के सर्कुलेशन और इम्यूनिटी का पॉइंट है, तो उससे आपको रिलेट करेंगे उस आर्गन की समस्या का। तो सर इन दोनों का मतलब क्या, जैसे आपने बताया कि चुभन वाला जो हिस्सा है, वो मतलब बीमारी की तरफ से इशारा कर रहा है, तो वाइब्रेशन वाला अगर क्या इशारा बहुत तेज, इशारा कर रहा है? देखिए वाइब्रेशन का मतलब है कि वहां पर बीमारी जो है वो अभी इसका आपके सेल्स में, देखो सबसे पहले समझो, अच्छा। सबसे पहले हाँ जो ठीक। बीमारी है वो सेल में आती है। जी। और हमारा जो एक्वलाइफ है वो एक ऐसा हम्म। डिवाइस है जो सेल में ही, अभी जैसे मेडिकल हम्म। साइंस की बात करें तो वहां पर आप कोई भी जांच कराएंगे तो समस्या आती ही नहीं है, लेकिन मरीज हम्म। कुछ न कुछ लक्षण महसूस कर रहा होता है। तो जी। उसका मतलब यह है कि वो बीमारी अभी टिश्यू के अंदर नहीं गई। पहले बीमारी सेल में आती है, फिर टिश्यू में जी। आती है, फिर आर्गन में जाती है। जी। और ज्यादातर जो हमारी मेडिकल की जांचें हैं वो आर्गन में जब बीमारी पहुंचती है, जी। तब वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये बीमारी कोई इनको हुई। लेकिन एक्यूलाइफ एक ऐसी मशीन है जो सेल में भी पकड़ सकती है और टिश्यू में। तो आप ऐसे समझिए, जहां पर पिकलिंग आ रही है, जी। चुभने का ऐसा, क्योंकि हम लोग जी। अभी आज एक्यूलाइफ है, हम लोग क्या करते थे, हमारे पास जिम्मी होती है, जिम्मी एक हम्म। टूल होता है प्रेशर का, जिम्मी। हम हम्म। उससे उस पर्टिकुलर पॉइंट को दबा दबा करके देखते हैं कि यहाँ पर हम्म। टेंडन आ रहा है, यानी टेंडन वही आपके एक दर्द होता है, जैसे जैसे हम्म। जैसे गोखरू होता है, गोखरू। अगर आपके हम्म। पैर में गोखरू हो तो वहां पे अगर दबाव पड़ जाए तो अंदर से ऐसे लगता है पिन ऐसा चुभ गया हो, हम्म। कोई चुभन हो गई हो। तो अगर वैसा जी। आ रहा है तो हम लोग ये डिटेक्ट करते थे कि ये बीमारी थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब बढ़ गई है बीमारी, और वहां पर खाली पेन आ रहा है, कोई पिकलिंग ऐसी हम्म। टेंडन नहीं आ रहा है, तो वो बीमारी हम्म। अभी ज्यादा उग्र नहीं हुई है, ज्यादा बढ़ी नहीं है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी होता है कि जब सेंसेशन या स्ट्रॉन्ग सेंसेशन भी आ रहा है, तो इसका हम्म। मतलब बीमारी सेल से टिश्यू की ओर मूव कर रही है। और जब अच्छा। वहां पर तेज सुई चुभने का एहसास आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि बीमारी टिश्यू से आर्गन की ओर इंटरेक्ट कर रही है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बात बताई आपने।
कि वाइब्रेशन और पिकलिंग में क्या अंतर है। जी थैंक यू सर। टिपिकलिंग जो है वो एक साइन है कि आप बीमार होने वाले हैं या आपका आर्गन जो है वो बीमारी की ओर बढ़ रहा है। जी सर, पिकलिंग ऑर्गन पर और वाइब्रेशन सेल पर। जी, वाइब्रेशन आपके सेल में डिटेक्ट, यानी वहां पर देखिए बहुत ही इनिशियल स्टेज। एक्वलाइफ एक ऐसा डिवाइस है जो एक्चुअल में होता क्या है, एक्वलाइफ का प्रिंसिपल क्या है। दरअसल हमारा शरीर जो है, देखिए हमारा ब्रेन है, तो हमारे जितने भी आर्गन हैं वो ब्रेन से क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ही उनके लिए वो व्यवस्था उपलब्ध कराता है। कोई आर्गन अपने आप को परेशानी में महसूस करता है तो वो ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर करता है। अब मैसेज ट्रांसफर में जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे आपको कोई ऐसे हाथ से मारे तो आपका रिएक्शन कुछ अलग होगा, लेकिन अगर आपको कोई डंडे से मारने लगे तो उस स्थिति में आपका एक्शन कुछ अलग होगा, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो ठीक उसी तरीके से आर्गन का भी जो मैसेज होता है ब्रेन को, वो दो प्रकार का होता है। एक तो ऐसा मैसेज कि हम प्रॉब्लम में हैं, हमें आपकी आवश्यकता है, आप हमारी मदद करो, ऐसा एक मैसेज होता है। और एक इमरजेंसी मैसेज होता है जिसमें जो है ब्रेन से आर्गन एक तरीके से गुहार लगाना शुरू कर देता है कि अब हमें बहुत सख्त जरूरत है। तो ठीक उसी तरीके से जो वाइब्रेशन है वो उस मैसेज को, यानी जो हमारे शरीर में बायोलॉजिकल इंपल्स उत्पन्न होती है वो हमारा आर्गन उत्पन्न करता है और वो ब्रेन को वही सिग्नल जाते हैं। तो जब ये वाइब्रेशन जो होता है वो आपके मतलब ये एक स्ट्रांग मैसेज नहीं है, ये स्ट्रांग मैसेज नहीं है, लेकिन जो पिकिंग है, चुभने का एहसास है, वो एक स्ट्रांग मैसेज है कि आर्गन ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा Thank you very बताया आपने और मेरी समस्या का समाधान भी किया आपने। जी सर, थैंक यू अपना परिचय फिर से दे दूं। थैंक यू। बाकी देखो Thank you, ऐसा है, thank you. जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको कहूंगा कि आप मेरा नंबर सबसे मिल ही जाएगा, आपको ग्रुप में भी है। तो जैसे किसी को कोई भी आप मान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कोई अपना रिलेटिव है या कोई अपना बहुत खास है, किसी बड़ी समस्या से है, तो क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि आप ये लेना, तो वो हमें कंप्लेंट भी कभी कभी करते हैं कि सर हम ले तो रहे हैं लेकिन हमें लाभ नहीं हो रहा है। तो ये अलग अलग लोगों के साथ होता है। तो उस स्थिति में आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल क्या होता है कि जो एक्यूलाइव मशीन है उसका कितने लोग वहां पर प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट लेने आते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, आप कितने लोगों को देने जा पाओगे, ये बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सी चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो उस स्थिति में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर आप सीड थेरेपी दे करके या उनको प्रेशर दे करके उस बीमारी में उनको लाभ दे सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आप जो न्यूट्रास्यूटिकल्स दे रहे हैं तो वो व्यक्ति आपका कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि जैसे कि लोग बात करते हैं, देखो मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है, मैं 2016 से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और टीएनसी के साथ भी जुड़ा हूँ। मैं 14 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 16 से मैं जो है टीएनसी से जुड़ा हूँ। तो मैंने काफी चीजों का अध्ययन किया है। तो क्या होता है कि जैसे हाँ, ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि जैसे आपने किसी को कोई प्रोडक्ट रेकमेंड किया, ओमेगा दिया या कोई एंजाइम दिया, किसी को सांस फूल रही है। अब अस्थमा की बात करें तो अस्थमा, रीनल अस्थमा भी है, कार्डिक अस्थमा भी है, आपका ब्रोंकाइटिस है या आपका एलर्जिकल अस्थमा है। तो उसमें अलग अलग लोगों पर अलग, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कौन सा अस्थमा है, क्योंकि आप एक डॉक्टर नहीं होते। तो उसमें आपने नॉर्मली, अब उसको अगर कार्डिक अस्थमा है तो आप उसको जैसे ही ओमेगा कोएंजाइम देंगे तो 15 दिन में उसको असर दिखना शुरू हो जाएगा। वो आदमी आपको बोलेगा नहीं साहब हमको लाभ हो रहा है। लेकिन अगर वही उसको एलर्जिकल अस्थमा है और उस स्थिति में आप वो बोल रहा हमारी सांस फूल रही है, तो हम चलते हैं तो हमारी सांस फूलती है, तो आपने अगर ओमेगा और कोएंजाइम दिया तो हो सकता है वो आदमी आपको 15 दिन बाद या 10 दिन बाद बोले कि साहब हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में कुछ मास्टर पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, जैसे आपको एंजाइटी है तो P6H7 है, आपका माइग्रेन है तो आपका Li4 है, GV20 है, आपका जैसे सपोज कीजिए किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की समस्या है तो आप गाल ब्लेडर का 23 और किडनी का 3 पॉइंट दे सकते हैं। अगर कोई लीवर की बीमारी उसको है तो आप लीवर 3 और Li4 दे सकते हैं, उस पर जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, 2-4 पॉइंट, डबल पॉइंट या एक सिंगल पॉइंट्स रहते हैं कि उन पर आप मटर का दाना लगा करके या राजमा का दाना लगा करके या मेथी का दाना लगा करके अगर प्रेशर देने के लिए, तो उसके लिए एक्यू पॉइंट्स का चार्ट भी होता है, तो वो लोगों को दिया जा सकता है और वो उस पर दबाएंगे तो अगर उसके साथ में करेंगे तो उन्हें तेजी से लाभ होता है। थैंक यू संजीव सर, थैंक यू, बहुत शानदार आपने बताया। और आई होप जितने भी लोग हैं हमारे साथ उनको क्लियर हुआ होगा। अभी हमारे पास टाइम है 5 मिनट में और सभी का रिव्यू लेना चाहता हूँ।
मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, हमारे लॉन लीडर्स में गोपाल सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। एंड हरीश सर भी हैं। गुड मॉर्निंग हरीश सर। हेमंत सर गुड मॉर्निंग। आई थिंक सारे लॉ लीडर सभी लोग बिजी हैं, तो नेक्स्ट हमारे बीच में अनुज सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग अनुज सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं संजीव सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग संजीव सर, सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी तरह से आज आपने हम लोगों को सिखाया समझाया। इस तरह का सेशन अगर हम लोग के साथ आप हमेशा समय देते रहे हम लोगों को, तो वाकई में हम लोग बहुत जल्दी हर चीजों को बहुत डीपली सीख जाएंगे। कहीं कहीं हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, ये चीज तो मैंने आज रियलाइज किया कि हम लोग प्रोडक्ट को बगैर समझे प्रोवाइड करने लगते हैं। तो आज आपके सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना मंथ में एक आध सेशन लिया करिए। और मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग और धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इस पैनल पे जितने थैंक यू भी सर। हमारे और नेक्स्ट टाइम मैं, ऐसा है कि आज मैं कॉमन बोल रहा था, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ पर्टिकुलर डिजीज पे डिस्कशन करूं। ओके सर, ओके। और वैसे भी मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। बिल्कुल करिए बहुत सर, अच्छा वेलकम लगा। सर। आप बहुत अच्छा लगा सर आज जिस तरह से आपने आज हमको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में और डिजीज के बारे में डिफाइन किया। मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे थैंक यू उपस्थित सर। जितने भी लॉयल लीडर्स हैं, रिस्पेक्टेड लीडर हैं, मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ। और अपनी लाइफ लाइन को भी दिल से गुड मॉर्निंग करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर। थैंक यू अनुज सर। एंड नेक्स्ट रंजना मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने इनवाइट किया पैनल पर। और आज का सेशन बहुत ही शानदार है। संजीव सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और मैम, गुड बहुत मॉर्निंग। शानदार तरीके से आपने हम लोग को बताया कि किस तरह से हम लोग को टीसीएम पद्धति पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमारा क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेचिंग, प्रिवेंटिंग सिस्टम हमारा है। तो किस तरह से हमको सप्लीमेंट्स देने हैं, प्रोडक्ट यूज कराने लोगों को किस डिजीज पर, और इक्विपमेंट्स के विषय में जानकारी दी। तो काफी कुछ हमको आपसे सीखने को मिला। और मेरी भी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि सेशन जो है आप दोबारा फिर से लें, क्योंकि आपका सेशन हम तो चाहते हैं महीने में 2 बार हो, तो हम लोग को काफी जानकारी अच्छी मिलेगी। क्योंकि फील्ड में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनका ये रहता है कि ये ज्यादा प्रोडक्ट मत लगाइए, पर वो समझते नहीं है कि हमको जिस डिजीज पे देना है, जब तक हम प्रॉपर तरीके से उनको सप्लीमेंट नहीं चलाएंगे उनको फायदा नहीं करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बीच में आते भी हैं कि ये बहुत ज्यादा आप लोग सप्लीमेंट लगा देते हैं, इतना मत दीजिए, तो एफओस दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, नहीं लगाइए। तो इससे बहुत ज्यादा लोगों पे गलत उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, अगर हम प्रॉब्लम पे नहीं, जड़ पे नहीं जाएगी तो समस्या कैसे समाधान होगा, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आपने सिखाया और काफी लोगों ने समझा भी होगा कि इस चीज को किस तरह से हमको यूज कराना है लोगों को। थैंक यू बोलती हूँ आज के सेशन के लिए। और मैं रंजना वर्मा, डिस्ट्रिक्ट ग्रुप प्रयागराज से, और मैं अपने सभी ग्रेट लीडर को, जितने लॉन्च लीडर हैं, सभी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ कि सभी के सानिध्य में हम लोग लग कर प्रतिदिन सीख रहे हैं। और पैनल पे सभी हमारे जितने भी मेंटोर हैं, गुरु हैं, सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट हैं, तो अगर मैम आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारे साथ राकेश सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग राकेश सर। ओके, सो जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी का थैंक यू सो मच। और आज आप जितने भी लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट मेरे पास भी मैसेज आया था, तो सर के सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में भी आया होगा। तो मैं अगेन चाहूँगा पैनल को वाइंड अप करने से पहले संजीव सर लास्ट कुछ मैसेज हमारे साथ शेयर करें। अगेन वेलकम संजीव सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में लास्ट में थोड़ा सा मेरे पास शब्द कम पड़ गए थे। कहानी ये थी कि मैंने जल्दी से जब अपने सेशन को थोड़ा जल्दी में करने की कोशिश की, और मैं चीज़ों को थोड़ा और डिफाइन करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने थोड़ा उन्हें जल्दी में बताया, तो लास्ट में थोड़ा सा मुझे मेरे पास जो भी मैंने अपनी चीज़ों को तैयार किया था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करूंगा। और सभी ने सुना। और मैं समझता हूँ कि अगर जैसे अभी सीता मैम, सॉरी रंजना मैम कह रही थी कि लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट सेट करने की बात करते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को थोड़ा सा मनी का इशू रहता है। तो इसमें एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है, अगर आप थोड़ा सा उसको समझें, सीखें, तो उसके माध्यम से आप जो है प्रोडक्ट्स को थोड़ा कम करके, और कुछ जैसे मैंने भी बताया कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स उन्हें प्रेशर देने के लिए, या वहाँ पर कोई सीड थेरेपी दे करके अगर बताएंगी, तो निश्चित रूप से आपके वो जो प्रोडक्ट कम हो रहे हैं उसको वो कवर कर लेंगे।
थैंक यू वेरी मच सर सभी को। थैंक यू संजीव सर एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू सभी का।